यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरा और तेरा रिश्ता। तब उसके आंख के पर्दे खुल गए, उसके आंख के पर्दे, कि मैं कहां देख रहा हूं, मैं शरीर को देख रहा हूं कि यीशु मेरे पैरों को धो रहा है, पर वह मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरे अंदर के अवगुणों को बाहर निकाल रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई क्रोध, द्वेष, आवेश, बड़ेपन, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से निकल करके बाहर हो जाए। और आज तुम अपने आप को छोटा बना लो, क्योंकि तब तक उसे क्या दिख रहा था कि मेरा गुरु पांव धो रहा है, लेकिन उसे तब दिखा जब यीशु ने कहा यदि मैं न धोऊं तो तेरा हमारा कोई रिश्ता। उसने कहा हे प्रभु, यदि धोने से सब कुछ है तो मेरा पैर नहीं, हमें पूरी तरह से। हालेलुया। यीशु ने कहा जो नहा चुका है उसे सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो नहा चुका है उसे सिर्फ, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तुम्हें रात दिन लेकर के मैंने शुद्ध कर दिया है, तुम्हें शुद्ध कर दिया है। अब सिर्फ तुम्हें पांव धो करके नमूना बता रहा हूं कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऊंचा मत उठा लेना, जो चाहे कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में हो, पर अपने आप को बड़ा मत समझने लगना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थी यीशु मसीह ने चेलों की जो शिक्षाएं थी, जो यीशु चेलों को दे। तुम इस दुनिया में सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। क्या करने के लिए? सेवा। क्या करने के लिए? काम के बाद जो टाइम हो किसके लिए है? सेवा के लिए। और सेवा किसकी करना है? सेवा किसकी करना है? मनुष्य की सेवा करना है। हर काम के बाद जो सांसारिक काम है, उस काम के बाद जो आपकी टाइम है वो सेवा करना है। और सेवा किसकी करना है? मनुष्यों की, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। तो तुम सब तो कर सकते हो, पर सेवा पसंद नहीं है कि मुझसे बड़ा है, यदि ये काम कर रहा है तो उसमें हमें हाथ बटा लेना चाहिए। घर के अंदर प्रभु ने कहा मेरा स्वभाव पहले घर के अंदर चालू होता है। कहां चालू होता है? घर के अंदर। तो यीशु मसीह के 12 चेले जो थे उसके पूरे नजदीकी थे। जो भी काम उसने चालू किया उनके अंदर से चालू किया। वो औरों का पैर नहीं धोया, किसका धोया था? चेलों का धोया था। औरों को दृष्टांतों में बताता था। किससे क्लियर बताता था? चेलों से। और आज वह चीज आपकी जरूरत है कि आप अपने घर में उन सारे चीजों को रखें। और आने वाले समय में आप प्रभु से दूर रहेंगे जो, और आएगा वो कहेगा क्या तैयार हो, तो तब चिल्लाओगे और तुम्हारा मुंह नीचे हो जाएगा। हालेलुया। मुंह जो है नीचे हो जाएगा। बाप एक गिलास पानी मांगते मांगते मर गया और तूने पानी तक, मां तुम्हारी चिल्लाते चिल्लाते मर गई, बस सांत्वना देता रह गया। चुप रह, शांत रह, बैठी रह, आ रही है, आ रहा, फलाने ढिकाने, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, हो गया। और कह रहे रात दिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सास हैं, ससुर हैं, उनका सेवा आपके जीवन जो, और वो जो सेवा करते हो यीशु की सेवा करते हो। ये मत समझ लेना कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, वही यीशु की सेवा है। और यदि आपने काम चोरी किया है, ये छोड़ो, जाने दो, ये कर रहे हैं करने दो। कोई दुख में है, दर्द में है, सुबह है, शाम है, आप उसके पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं?
आपके घर में बीमार पड़ा है, पूछने गए बीमार है, तबीयत कैसी है, क्या हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जो आत्मा में अगुवाई होती है उसके लिए आप करिए। हालेलुया। आप किसी का दुख हर नहीं सकते हैं, हरने वाला परमेश्वर है, पर आपके द्वारा हरेगा। हरने वाला परमेश्वर, पर ऑटोमेटिक नहीं, आपके द्वारा वो काम करेगा, आपके द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि बिना कर्म का विश्वास आपका अधूरा है। यदि आपने अपने परिवार में सास और ससुर को खुश नहीं रख सका, अपने माता और पिता को खुश नहीं रख सका, आपकी भक्ति बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। आप चाहे जितना बाइबल पढ़ते हो, चाहे जितनी प्रार्थना करते हो, सब व्यर्थ में एक तरह से जा रहा है, जो सब व्यर्थता में जा रहा। इसके लिए पश्चाताप की आवश्यकता है, और यदि वो मौका छूट गया है तो आने वाला समय और घर में सदस्य हैं उनकी सेवा करना सीखो। मौका छूटने का मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं। तो जिनका ऐसा मौका छूट चुका है, उनके जीवन में उनका पति हो सकता है, परिवार के बाकी सदस्य हो सकते हैं, उनकी खुद की सास नहीं तो कोई और सास हो सकती है, उनके लिए जो सेवा देना दे सकते। पश्चाताप करके, प्रभु सेवा मैंने उनको नहीं दे पाया पर मैं इनको दे रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को नहीं दे दोगे, तब तक आपके जीवन में कोई सुख और शांति नहीं। कभी चेहरे की पूजा नहीं होती है, ध्यान देना। जो किसका होता है? कर्म का, कर्म का। प्रभु यीशु ने एक ऐसा अपने कर्तव्य को दिखाया कि सड़े हुए लाजर को क्या किया था? आज हम गाड़ी से, साधन से चल रहे हैं, वो पैदल चलता था। कैसा चलता था? और जिस नगर, जिस गांव में गया वहां कुछ न कुछ चमत्कार होता चला गया। वह धूप में चल रहा था, छांव में झरतम चल रहा था, और चल रहा था, लोगों को सुसमाचार 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 इस नगर उस नगर में दे रहा था। और आज आप घर में बैठ करके दूसरों को नहीं सुसमाचार दे रहे हो, तो कम से कम अपने घर के अंदर तो शिक्षा अच्छे से रखो, ताकि तुम्हारे घर के देख के बगल का जो घर का वो तो समझे कि वास्तव में इनके स्वभाव के अंदर कैसा, ये कैसे एक दूसरे से इनका मेल मिलाप, ये कैसे एक दूसरे के लिए दौड़ पड़ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम है मन को कठोर कर देना। क्या करता है? मन को कठोर करता है। और यही पहचान है परमेश्वर की कि आपके आत्मा, दोनों आत्माओं में आपको एक पहचान दे रहा हूं। शैतान कठोर करने वाला है। आंखों से देखोगे पर सूझेगा, इसी दरवाजे से निकलोगे कोई सामान वहीं पड़ी रहेगी, बाल्टी इधर रहेगी, सामान उधर, मग्गा पड़ा रहेगा। आंखों से देखोगे पर सूझेगा, जाके बैठ जाओगे, अपने काम से बैठ जाओ। पर जब परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो एक नंबर और 3 आत्मा होती, चलते चलते रास्ते का सब चीज साफ करता हुआ चला जाएगा। ये सामान यहां पड़ी तो उसको उठाएगा, सुरक्षित कहां वहां रख देगा। जो ये धूप में चारपाई पड़ी, इसकी कहां जरूरत तो वहां खड़ा कर देगा। ये सामान बिगड़ रही, इसकी कहां जरूरत तो वहां ले जाके लगा देगा। ये है परमेश्वर की आत्मा का काम। और जब मन कठोर है तो कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रभु ने कहा आंखों से देखेंगे पर सूझेगी, कानों से सुनेंगे पर समझेंगे, रात दिन वचन सुनते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला
क्योंकि उनके कान मोटे हो गए, आंख से कम दिखाई पड़ रहा। हालेलुया। अंधकार ने उन्हें ढांप लिया, अंधकार ने उन्हें ढांप लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार ने उन्हें क्या किया है? ढांप लिया। तो मेरे प्रियो, जब तक आपके सांसारिक आंखें जो है खुलेगी नहीं, जो ढपी हुई हैं, तब तक आप अच्छे तरीके से प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। जो और आप अपने समस्या से भी पूरी तरह से आजाद भी नहीं हो पाएंगे। समस्या आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, लगी रहेगी। जो हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र के अंदर एक वचन है जो उसने कहा, तू अपने माता और पिता का आदर कर, तब तू इस धरती पे अधिक दिन तक जीवित। अब बताइए, इतना सब कुछ सेवा है, सारी सेवा है, लेकिन सारी सेवा के बाद ये दो ही सेवा है जो मनुष्य की आयु को बढ़ा सकती है, रोक सकती है। बीमारी, टाड़ा ऐसा जो कैंसर, शुगर, नाना प्रकार की बीमारी जो लग लग के शरीर को खा जाती है। वो क्यों खा जाती है? क्योंकि ये आशीर्वाद शरीर के अंदर नहीं। माता पिता, सास ससुर, जब आशीर्वाद आपके अंदर नहीं है तो ये जान लीजिए कि शरीर कुछ दिनों के बाद एक बीमारी आएगी और शरीर को गिरा देगी। जो क्योंकि प्रभु ने कहा, जो फल नहीं लाता हमारे योग्य, उसको, उस पेड़ को सुखाने की क्या जरूरत है? अंजीर का पेड़ अच्छा हरा भरा था, फल का समय भी नहीं था, उसके फल का समय नहीं था। यीशु क्यों बोल दिए उसको? जो उसके फल का भी, बाइबल कहती है उसके फल का भी, जब पेड़ के फल का समय नहीं, फल कहां से देगा? नहीं, फिर भी नहीं दिया तो यीशु ने कहा, आज के बाद तू फलेगा नहीं, और पेड़ सूख गया। वो इसलिए देख रहा था और कहा, तुम्हारे जीवन की यही दशा, हरे भरे हो, खुशहाल हो, बच्चों के साथ परिवार क्या खुशहाल हो, पर यदि तुम्हारे अंदर फल नहीं है तो तुम क्या करोगे? सूख जाओगे। कुछ ही दिनों के बाद सूख जाओगे। इसलिए फल का होना बहुत जरूरी है। फल का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण, तुम यदि एक दिन के लिए घर छोड़ दो तो तुम्हारे सास ससुर या परिवार के लोग एक बार उनके दिल में दर्द होने लगे कि वास्तव में आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी बहू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें ऐसा हाथों पे उठा करके रखा था, उनके हर एक काम में आपने हाथ बटाया, जो हर समय उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश किया, जो अपने से ज्यादा उन्हें सेफ्टी देने की कोशिश किया। और चाहे सगे सास ससुर हो, चाहे सगे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये मत सोचना कि नहीं हमारे सगे ही सास ससुर हैं। जो हो सकता है आपके घर में कई सदस्य हो, किसी किसी में एक ही है, तो कोई भी हो, पर हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ भी, उन्हें हम समय पे भोजन, पानी, कपड़ा साफ कर सकते हैं, उनका कपड़ा साफ कर दें। जो भी काम है उसको हम करें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो आप नाकामयाब हैं, कामयाब नहीं हैं। आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाले में से हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं सालों साल से तेरी भक्ति प्रार्थना कर रहा हूं, पर मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे जीवन को क्यों एक रास्ता ढंग का नहीं मिल पा रहा। नहीं, हम कामयाब हो रहे हैं, परिवार कामयाब हो रहा है, बच्चों के, किसी को कामयाब क्यों नहीं कामयाबी मिल पा रही? हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कामयाबी, यीशु ने कहा,
जो कुछ तुम बोते हो वही काटने के लिए पाओगे। जो कुछ बोओगे वही काटोगे। जब हमने अपने शरीर से कुछ बोया ही नहीं तो काटने की इच्छा कहां से रखेंगे? जब शरीर से बोया नहीं तो काटने की इच्छा कहां से रखें? हालेलुया, 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 हालेलुया। हर दिन बोना काटना चालू होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बोओगे वही काटोगे। शैतान की आत्मा कठोर आत्मा, परमेश्वर की आत्मा दया की आत्मा। वो आत्मा ऐसी होती है कि तुम वहीं बैठे रहोगे, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं रहेगा आपको। और दया की आत्मा होगी तो पहले आप उसको बुलाओगे, बैठाओगे, उसको क्या जरूरत है, पानी है, दाना है, उसको पहले हम देखें। पूछना आपका काम, आपके घर पे है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा भी होता है, मालूम है ना, कोई आदमी को ज्यादा लोग खोजते रहते हैं, तो घर पे लोग परेशान हो जाते हैं। एक आया, फलाने कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। तो घर वाले कहेंगे वो फला जगह चले गए, चले जाओ वहां। दूसरा है, कहाँ है? चले जाइए वहां पर है। उसमें से एक बार कोई नहीं पूछेगा भैया आप आए कहां से हो, आपको प्यास लगी है, खाना है, खाना हो तो खाना खा लीजिए, पानी पीना पानी पी लीजिए, जो आप जो। उसके बाद देखिए फला जगह चले जाना। नहीं, उसमें कारण क्या है? हम अपने काम में दिन भर व्यस्त हैं। अभी ये व्यक्ति अगर एक गिलास पानी पिएगा तो मैं लोटा भी धोना पड़ेगा, ग्लास भी धोना पड़ेगा, मीठा लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा। अभी ये बवाल कौन पालेगा? जो इससे भला इन्हें भेज दो, फलाने जगह चले जाओ, फला आदमी फला जगह, वो खेत में है, खलियान में है, वहां पे है, वहां पे चले जाओ। सबसे कठिन बात है, धोएगा कौन, मांजेगा कौन? जो और आप ये नहीं पता है, यदि एक व्यक्ति को पानी पिला के अपने हाथ से यदि उस गिलास को धो देते हो तो कई गुना प्रतिफल आपके जीवन में बहने पाएगा। जो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने हाथ से धोया, उस चीज को बताया कि देख तुम्हारे लिए यही दिया गया है कि तुम दूसरों को नहीं, बाइबल कहती तुम एक दूसरे से बढ़ चलो। क्या करो? उसके हाथ से छीन लो उसे, जो कि नहीं ये आपका काम नहीं, बस 2 मिनट लगेगा, हम धो के लेके चले आते। जो हालेलुया, हालेलुया। हम इसको काम कर लेते हैं, आप रहने दीजिए। ऐसा करके देखो, प्रभु ने कहा परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे कैसे खुलते हैं। उसके लिए प्रभु ने बताया कि तुम्हारा समय कहां जाना चाहिए। यदि तुम परिवार के अंदर मनुष्य को भी खुश नहीं कर पा रहे हो तो ये मान लो कि अभी हमारी भक्ति में बहुत कमी है। उस भक्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, वचन पढ़ना, उसके बाद जो समय है हमारा सेवा का काम करना। क्या करना? प्रभु यीशु ने सेवा किया और करके हाथों से दिखाया और कहा यही सेवा तुम्हारे जीवन को सफलता देगा। और यदि आपके जीवन में सेवा नहीं है तो आप सफलता ताकते ताकते एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, पर सफलता हाथ में लगने वाली सिर्फ ताकते ताकते चले जाओगे। सफलता ताकने से नहीं मिलता। आशीष से बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य बलवानों ने अपने बल के ऊपर उसे छीन लिया।
स्वर्ग का राज्य बलपूर्वक छीना जा सकता है। कैसे? बलपूर्वक। अब बलपूर्वक कौन सा ताकत है कि स्वर्ग के राज्य को आप छीनोगे? यही बल है, आत्मा के बल के द्वारा। जब आत्मा में परिपूर्ण होता है, सेवा में परिपूर्ण होता है, तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्वर्ग के राज्य को स्वर्ग से धरती पर उतारा जा सकता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जहां एक से दो लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूं। मेरे नाम की चर्चा जहां चालू हो जाती है। लेकिन एक मन, कैसा? अब यहां आशा रखें इतनी बड़ी, प्रभु ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है। रात को पता चला घर पे कोई चिल्ला रहा है, दर्द से कराह रहा है, पड़ा हुआ है, पर कोई देखने के लिए नहीं जा रहा। अगर 2 मिनट आप उसके हाथ पैर को मल, उतनी मार आप तो नहीं खाए हो। बहुत कहेगा, कोई मुंह से बोल देगा नहीं, एक लप्पड़ मार देगा, इतना ही कर सकता, उससे अधिक कोई नहीं कुछ करेगा। लेकिन यदि उसकी आज्ञाकारिता में आप बने रह गए तो आप एक दिन पूरी तरह से ऊंचाई को छू लोगे। जो हालेलुया। अगर कभी किसी ने बोला भी तो ये समझ ले कि हम भी बचपना में ऐसे ही घूमते थे, तो मेरी मम्मी भी मार देती थी, सास है मान लीजिए बोल दी, कोई बात, मेरी माँ भी चिल्लाती थी ऐसे ऐसे है वैसे, कोई बात नहीं, सास है वो भी बोल दिया। उसी प्रकार से इन्हें भी सोचना चाहिए, जैसे बच्ची मेरी कभी कभी डांट देती थी कि मम्मी चुप रहो, ठीक है, सास भी डांट दिया तो उसको समझा दो, बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम मुझे डांट रहे हो। नहीं हो तो उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हालेलुया। वो बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में लेके चलना है, ताकि मेरे प्रियो इस समस्या से, जो शरीर में नासूर जैसी समस्या है, जो ठीक नहीं हो रही और ठीक हो रही तो फिर कुछ दिनों के बाद वापस रिटर्न आ रही, तो आपके जीवन में फिर रिटर्न आएगी? रिटर्न आएगी नहीं। और नहीं तो सोचते 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 आप अपने जीवन को खत्म कर लोगे और कुछ पाओगे नहीं। हर एक भाई अपने भाई से प्रेम करे, परिवार से प्रेम करे, पड़ोसी से प्रेम करे। प्रेम में आपके कमी नहीं होना चाहिए। हमें जानते हैं कि हर मनुष्य प्रेम नहीं करता है, आप करोगे वो नहीं करेगा, लेकिन उसका हमें कोई ऐतराज नहीं, वो करेगा कि नहीं करेगा, हमें उससे मतलब नहीं। जिस प्रकार से यीशु ने कहा कि यदि तुम जिसको उधार देते हो और फिर उसे पाने की आशा रखते हो, तो इससे तुम्हें क्या प्रतिफल? उधार दे करके और फिर उतना पाने की आशा रख रहे हो कि कल नहीं परसों फिर उतना हमें दे देगा, फिर उससे फल तुम्हें क्या मिलने वाला? और पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जो देते हैं उतने पाने की आशा रखते हैं, उससे क्या फल है? यदि तुम इसीलिए कह रहे हो कि नहीं आज मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, कल ये भी हमारी सेवा करेंगे, तुम्हारा फल क्या? जो सेवा करते हो निष्फल करोगे, हमारा इससे कोई मतलब, हम जो कर रहा हूं वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पिता ने किया है और पिता ने आज्ञा दिया है तुम जब तक जीवित